हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को, आज की न्यूज़ को। देखना, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो स्टेट से रिलेटेड है। स्टेट है अपना तेलंगाना। तेलंगाना के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है मिस्टर ए रेवंत रेड्डी। इनका नाम याद रखना, सारे स्टेट के सीएम का नाम आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। इनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है और स्कीम इन्होंने लॉन्च की है इंदिरा सौर्यगिरी जल विकासम योजना के नाम से, ठीक है। पूरा नाम ना भी आपको याद रहे, सिर्फ इंदिरा स्कीम याद रखना। इंदिरा सौर्यगिरी जल विकासम योजना के नाम से इन्होंने ये स्कीम का शुभारंभ किया है। और दूसरा आपको जो याद रखना है वो है उद्देश्य, कि इस योजना को लागू करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है। तो इस पहल का उद्देश्य आदिवासी किसानों की आजीविका में सुधार और उनकी भूमि का समग्र विकास करना है। तो बेसिकली बच्चे, जो इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना है ये किसका विकास करेगी? ये विकास करेगी आदिवासी किसानों का, ठीक है। सिर्फ किसान नहीं है, जो ट्राइबल फार्मर्स हैं यानी कि आदिवासी किसान हैं, उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये योजना लाई गई है। उसके अलावा इसमें थोड़ा सा ये भी याद रखना कि तेलंगाना सरकार के द्वारा ऑलरेडी बच्चे किसानों के लिए एक योजना चलाई जा रही है। इसका नाम है राइतु बंधु योजना। राइतु बंधु योजना, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? राइतु बंधु योजना ये आपके फार्मर्स के लिए है, ठीक है। और ये जो आपकी इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना है ये आदिवासी किसानों के लिए है। ट्राइबल जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनके लिए योजना लाई गई है। तो तेलंगाना सरकार की दो योजना जो कि किसानों से रिलेटेड है, दोनों को याद रखना। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है ए रेवंत रेड्डी, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं न्यूज में ज्यादा याद रखने के लिए। अगली जो आपकी न्यूज है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एक स्टार्टअप कंपनी है भारत में, इनके द्वारा एआई बेस्ड एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इस प्लेटफॉर्म में क्या है, क्या इसकी फैसिलिटी है, क्या इसका उद्देश्य है, ये हम देखेंगे। तो भारतीय एआई स्टार्टअप कंपनी का नाम है सर्वम। इन्होंने बुलबुल V2 नाम का अपना नया एआई मॉडल पेश किया है। अब एआई मॉडल का नाम है बुलबुल V2। ये बुलबुल V2 क्या करेगा, कैसे जो है काम करता है? तो एआई बेस्ड है, ऑब्वियसली बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला आपका मॉडल है, ठीक है। ये कैसे काम करेगा? ये टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है, ठीक है। मतलब कि जो आप लिखेंगे इस मॉडल के भीतर या फिर इस एप्लीकेशन के भीतर, वो आपको कह करके सुना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे जो अच्छी चीज इसमें ये हुई है कि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं या फिर हिंदी में लिख रहे हैं, तो जिस भाषा में आप स्पीच चाहते हैं, जिस भाषा में आप डिक्टेशन चाहते हैं, आपको उसी लैंग्वेज में जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बुलबुल V2 को खास तौर पर भारतीय भाषाओं और उच्चारणों के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी को हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत के पहले सॉवरिन लॉन्च लैंग्वेज मॉडल को विकसित करने के लिए भारतीय एआई मिशन के तहत चुना गया था। तो यहाँ पे कंपनी भी आपकी इंपॉर्टेंट है, सर्वम नाम से स्टार्टअप कंपनी है, और इन्होंने जो एआई मॉडल पेश किया है इसका नाम है बुलबुल V2, ठीक है। उद्देश्य याद रखना कि ये क्या करती है बच्चे, जो टेक्स्ट आप टाइप करेंगे उसे जो है आपका ये डिक्टेट करके आपको बताती है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, एआई मॉडल है और इसे एक भारतीय कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगली जो आपकी न्यूज है ये भी स्टेट से रिलेटेड है। स्टेट है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को पीलीभीत में दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाली अपनी तरह की पहली विस्टाडोम कोच सर्विस शुरू कर दी गई है। अब यहाँ पे बच्चे आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले तो ये याद रखना कि दुधवा नेशनल पार्क या फिर दुधवा टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही चीजें आपकी कहाँ पे हैं? ये आपकी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। दूसरा, यूपी में नेशनल पार्क तो एक ही है, लेकिन वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। उनमें से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका है कतरनिया घाट, ठीक है। तो जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है इसका नाम आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक सर्विस स्टार्ट की गई, एक नई सेवा स्टार्ट की गई है, इसका नाम है विस्टाडोम कोच सर्विस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मतलब कि क्या फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की जाएगी इस सर्विस के अंडर में? विस्टाडोम ट्रेन या विस्टाडोम कोच भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई एक विशेष पर्यटक अनुकूल ट्रेन कोच है, जो कि कांच की छतों, बड़ी खिड़कियों और घूमने वाली सीटों के माध्यम से सुंदर मार्गों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। आप लोगों ने जंगल सफारी के बारे में सुना होगा। जंगल सफारी में जैसे कोई आपका नेशनल पार्क है, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इनकी बेसिकली जो है आपका टूर करवाया जाता है, और कुछ आपकी बिना रूफ की जो है आपकी वेन्स होती हैं, गाड़ी होती है जिसमें कि टूरिस्ट जाते हैं, और इस तरीके से सफारी वाली जो सफारी किया जाता है ना, तो वही चीज है। लेकिन यहाँ पे बच्चे आपका क्या है, यहाँ पे जीप की बजाय यहाँ पे आपका ट्रेन है,
लेकिन इस ट्रेन की खासियत क्या है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल सफारी वाला फील होगा। अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ इसका रूफ देखिए, बिल्कुल खुला जो है छत है, ऊपर जो है आपकी कांच से छतें बनी हुई हैं। आसपास अगर आप लोग देखेंगे तो आसपास जो है आपकी बड़ी बड़ी विंडोज हैं, ठीक है, जिन पे बड़ी बड़ी जो है आपकी ये खिड़कियां हैं और कांच की खिड़कियां हैं। इसका मतलब क्या है कि सफारी वाला ही फील देने के लिए ट्रेन आपके लिए विकसित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपको याद रखना है कि विस्टाडोम ट्रेन या फिर विस्टाडोम कोच भारतीय रेलवे के द्वारा एक नई पर्यटक अनुकूल ट्रेन है जो कि लॉन्च की गई है। ये जो सर्विस प्रोवाइड की गई है ये की गई है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में, और उत्तर प्रदेश में किसी भी वन्यजीव अभ्यारण्य में ये आपकी पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां पर किस तरीके की सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है। तो यूपी में है आपका कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला बच्चे जो न्यूज है, वैसे पहले भी इस वजह से बहुत बार जो है चर्चाओं में रह चुका है, ठीक है। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है आपका पारसनाथ, ठीक है। अब ये जो बच्चे आपका पारसनाथ है, पहले तो ये याद रखना है कि झारखंड में है। पारसनाथ एक ऐसी जगह, पारसनाथ पहाड़ी जो है ये बहुत ही फेमस जगह है, और आप इसे अगर कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखें, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से देखें, आप इसे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, चाहिए, ठीक है। अगर पारसनाथ पहाड़ी के बजाय आपको दूसरा नाम दिया जाता तो वो भी आपको याद रखना है। इसको हम मारंग बुरु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नाम याद रखना, मारंग बुरु या फिर पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पर है, ये झारखंड में, और झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अब इससे रिलेटेड जो रिसेंट न्यूज आई है वो ये कि झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस पहाड़ी पर मांस और शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि लंबे समय से चले आ रहे अंतर सामुदायिक संघर्ष को दर्शाता है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे अगर आप पारसनाथ की हिस्ट्री थोड़ा सा देखेंगे तो ये आपका एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां पर कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं ना, उनकी जो है एक तरीके से तपस्थली है। हर तीर्थंकर के द्वारा यहाँ पे जो है तप किया गया है, तो जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसे झारखंड के कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा मानती है, ठीक है, वो है आपके संथाल कम्युनिटी, ठीक है। याद रखना कि इसका जो सिग्निफिकेंस है, ये जिन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका जैन धर्म हो गया, दूसरा आपका संथाल कम्युनिटी हो गया। तो संथाल आदिवासियों के लिए और जैन समुदाय दोनों के लिए आपका पवित्र महत्व रखता है। इसीलिए जो है बहुत लंबे समय से जो जैन कम्युनिटी है वो इस चीज की मांग कर रही थी झारखंड सरकार से कि जो पारसनाथ पहाड़ी है उसके कंजर्वेशन के बारे में सोचा जाए, ठीक है। जो टूरिस्ट के द्वारा इसके कल्चर को, इसके जो रिलीजियस एक तरीके से महत्व है उसको डाइल्यूट किया जा रहा था, उसे जो है संभालने के लिए, कंजर्व करने के लिए आपका ये कदम उठाए जाने के लिए बहुत पहले से कहा जा रहा था। लेकिन अभी जो है आपका ये फाइनली झारखंड का जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है उनके द्वारा डिसीजन आपका सुनाया गया है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, झारखंड में है, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी भी है आपकी पारसनाथ। अगला है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण मदकू द्वीप पर विकास कार्यों की बारीकी से निगरानी कर रहा है। अब ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ याद रखने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो न्यूज़ है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके कारण जो जगह आपकी चर्चाओं में आई है वो जगह आपको याद रखनी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बच्चे आपका है मडकू द्वीप, ठीक है। मडकू या फिर आपका मदगू कहिए इसे, ये एक आइलैंड है बेसिकली आपका छत्तीसगढ़ में, और इसका जो शेप है वो मेंढक के जैसा है, ठीक है। इसीलिए जो है इसे क्या कहा गया है, मदकू द्वीप कहा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चे आप मदकू द्वीप को देखेंगे ना तो ये भी आपका पारसनाथ के जैसा ही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है आपका इसका महत्व माना जाता है छत्तीसगढ़ में। तो उसके महत्व के कारण यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, और इस डेवलपमेंट पे जो है आपका लगातार जो छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट है वो नजर बनाए हुए है, ठीक है। इसके कारण ये आपका चर्चाओं में है। तो मदकू द्वीप के बारे में थोड़ा सा और चीजें मैं आपको बता देती हूँ जो आपको याद रखनी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसके तट पर ये आपका स्थित है, ठीक है। तो मदकू द्वीप आपका कहाँ पे है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। अगली जो आपकी न्यूज है बच्चे, रिपोर्ट है, उससे पहले थोड़ा सा मदकू द्वीप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। मदकू द्वीप को अगर आप देखेंगे ऊपर से तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, मेंढक के आकार का है, इसीलिए इसे जो आपका मदकू द्वीप कहा जाता है। अब इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देखते हैं कि क्यों ये आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे पारसनाथ का मैंने आपको बताया, ठीक है, वहाँ पे जो है जो संथाल कम्युनिटी है उनके लिए वो बहुत पवित्र स्थान है। उसके अलावा जो वहाँ पे जैन धर्म के लोग हैं उनके लिए वो बहुत पवित्र स्थान है। अब इसी तरीके से जो आपका मदकू द्वीप है ये केदार तीर्थ और हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप के नाम से भी
ही जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसका भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, रिलीजियसली जो है आपको बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। पुरातत्वविदों ने मत्क्यु द्वीप पर 19 मंदिरों की सफलता पूर्वक खुदाई की है। इस द्वीप पर 1909 से हर साल ईसाई मेला लगता है, जिसे मसीही मेला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बच्चे इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है, अगर आप माइथोलॉजी देखें, हिंदुओं की माइथोलॉजी देखें, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका आइलैंड है मत्क्यु द्वीप, ऐसा माना जाता है कि शिव पार्वती, ठीक है, या फिर आपके गणेश हो गए, उनका जो जन्म है वो यहीं पे हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका रिलीजियसली इसका जो सिग्निफिकेंस, इसका जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो है अपने आप चर्चा का विषय है और ये आपका बिल्कुल निगरानी में है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस आपको याद रखना है। और यहाँ पे ईसाइयों का एक मेला भी लगता है, इसे मसीही मेला कहा जाता है। तो इसमें बच्चे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं या फिर विकासात्मक कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण ये आपका छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट की नज़र में है। बहुत लंबे समय तक जो है यहाँ पे विकास नहीं हो पाया, क्योंकि वही रिलीजियस जो चीज़ें होती हैं उसको डाइल्यूट ना हो जाए, कल्चर जो है आपका डाइल्यूट ना हो जाए, इस वजह से जो है इस तरीके के काम डेवलपमेंट जो है अधिकतर ऐसी जगहों पे नहीं होते हैं, है ना। लेकिन अभी जो है ये डेवलपमेंट हो रहे हैं और ये आपका छत्तीसगढ़ के का जो हाई कोर्ट है उसकी निगरानी में जो है आपके डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है मडुकू द्वीप। अगली जो न्यूज है बच्चे, ये रिपोर्ट है, ठीक है। फोर्ब्स ने 2025 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 50 एथलीट की सूची जारी की है। अब ये जो सूची जारी की गई है टॉप 50 एथलीट्स की, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक भी भारतीय नहीं है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, एक भी भारतीय नहीं है। अब कौन कौन से लोग हैं जो कि यहाँ पे टॉप में है, इसमें अगर आप देखेंगे तो पूर्व रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये लगातार तीसरी बार फोर्ब्स की 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट में जो है आपका शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तीसरी बार, मतलब कि 2023, 2024, 2025 लगातार जो है आपके 3 साल टॉप में रहे, ठीक है। इस साल भी यही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। उसके अलावा बाकी के खिलाड़ियों को अगर आप लोग देखेंगे, सेकंड नंबर पे आपके स्टीवन करी आते हैं, फिर आपके टॉयसन फुरी हैं, फिर आपके जो है डैक प्रेस्कॉट हैं, फिर आपके 5वें नंबर पे है लियोनेल मेसी, ठीक है। 5वें पे जो है आपके लियोनेल मेसी हैं। तो सारे के सारे एथलीट जो यहाँ पे कम से कम आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बच्चे लगभग जो है आपके विदेशी एथलीट है ना। इनमें से जो है आपके कोई भी भारत की नहीं है, और इनमें से क्या पूरी 50 अगर आप देखेंगे तो पूरी 50 में जो है आपके कोई भी भारत के नहीं है, ठीक है। तो बच्चे ये थोड़ा सा याद रखना, टॉप में आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो है लगातार तीसरे साल। अगली न्यूज क्या है, बिहार से आ रही है। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदल करके गया जी करने का डिसीजन लिया है, जिसे 16 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है। गया जी नाम में जी जोड़ना भारतीय संस्कृति के सम्मान का सूचक है, जैसा कि काशी को काशी जी, अयोध्या को अयोध्या जी कहा जाता है ना। तो वैसे तो बच्चे ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो बिहार में रह रहे लोग हैं और जो बिहार के कल्चर को जानते हैं, बिहार के कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, वो ऑलरेडी गया को गया जी ही कहते हैं, है ना। लेकिन ऑफिशियली जो है अनाउंस कर दिया गया है कि आप गया को जो है गया जी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गया पूछेंगे या फिर गया जी पूछेंगे, वो आपका बिहार में ही है, ठीक है। कहाँ पे है, बिहार में है। अगली जो आपकी न्यूज है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। दुनिया में पहली बार कोई कारनामा हुआ है, क्या हुआ है, दुनिया का पहला सफल मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित रोनाल्ड रेगन UCLA मेडिकल सेंटर में की गई है, ठीक है। किस चीज का प्रत्यारोपण किया गया है, ये है आपका ह्यूमन ब्लैडर, ठीक है। तो ट्रांसप्लांट हुआ है पहली बार ह्यूमन ब्लैडर का, ठीक है। उसके अलावा 41 वर्षीय ऑस्कर लार्नाइंजार इनका नाम है, जिनको कैंसर के इलाज के दौरान अपना मूत्राशय और दोनों गुर्दे गंवा दिए थे, ठीक है। तो बेसिकली जो है मूत्राशय का पहला सफल ट्रांसप्लांट जो है आपका अमेरिका में कंडक्ट किया गया है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, आपको कंट्री याद रखनी है, आपको याद रखना है अमेरिका में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। अगली जो आपकी न्यूज है ये भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। देखना बच्चे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व स्मारक निधि भारत और TCS फाउंडेशन के सहयोग से 16वीं शताब्दी की बावड़ी का नाम है राजो की बावली के संरक्षण का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब यहाँ से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है बच्चे, राजो की बावली कहाँ पर है। राजो की बावली इसे राजो की बैंड के नाम से भी जाना जाता था, और यह दक्षिण दिल्ली के मेहरौली पुरातत्व पार्क में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बावड़ी है।
है। ठीक है, तो जल संरक्षण के लिए इस तरीके की बावड़ियां जो है आपको देखने को मिलेंगी। राजस्थान में तो बहुत सारी बावड़ियां हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपके दिल्ली में भी बावड़ियां हैं। तो यहाँ पे साउथ दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा मेहरौली क्षेत्र है, मेहरौली का किला है, उसके भीतर जो है आपकी बावड़ी थी। ठीक है, और जो हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इनके द्वारा ये एक तरीके से रिनोवेशन का काम किया गया है इसमें, और ये सफलतापूर्वक कर लिया गया है। तो यहाँ पे बच्चे एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि राजो की बहन या फिर राजो की बावली ये कहाँ पर है? ये आपका दिल्ली में है। दिल्ली के कौन से किले के भीतर है? ये दिल्ली का जो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है उसके भीतर आपको मिलेगा। ठीक है, आज की न्यूज़ में एक चीज़ आप लोगों को कॉमन दिख रही होगी, अधिकतर हमें चीज़ें बताई गई हैं और हमें वो याद रखनी कि कौन से स्टेट में है। ठीक है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले देखना बच्चे, ये तो आपकी स्कीम है, उसके बाद में आपका स्टार्टअप का नाम है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको याद रखना है कि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। ठीक है, दूसरा आपको पारसनाथ याद रखना है कि ये आपका झारखंड में है। तीसरा आपको मंडकू द्वीप याद रखना है कि मंडकू द्वीप कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में बच्चे जिस नदी पे आपका है ना, उसे याद रखना। ये आपकी नदी का नाम है शिवनाथ नदी। ये महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, महानदी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। जब आप इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स में जो है आपकी कुछ ही नदियाँ आती हैं, 4-5 है, उनमें से एक आपकी महानदी भी आती है। ठीक है, तो महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, उसी पे जो है आपका द्वीप बना हुआ है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मंडकू द्वीप के बारे में पढ़ा। मंडकू द्वीप आपको याद रखना है। और उसके बाद मैंने आपको गयाजी बताया कि गया का नाम गयाजी हो गया है। ठीक है, एक आपको ये याद रखना है। उसके बाद में बच्चे आपको लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि राजो की बावली याद रखना, ये आपका नई दिल्ली में है। तो स्थान बहुत सारे बताए हैं, नई नई चीज़ें, नई नई जगह आपको देखने को मिली है। एक आपको टॉपिक आता है जब आप आरआरबी के सिलेबस को देखते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है ना, तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हम कहाँ तक पढ़ सकते हैं, या फिर इसके लिए कोई बुक आएगी, या फिर इसके लिए कोई अलग सा चैप्टर आएगा, या फिर कोई एक ऐसी किताब बन जाएगी जिसमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस की लिस्ट दे दे और हम याद कर लेंगे, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस कैसे होते हैं? कोई भी जगह इंपॉर्टेंट कब होती है? जब वो किसी वजह से चर्चाओं में रहती है ना। उस जगह को हम याद कर लें तो वो आपका एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चे करंट अफेयर्स इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप स्टैटिक तैयार करने जाते हैं तो स्टैटिक में जितना महासागर जैसा जो आपका सिलेबस है वो कैसे कंसाइज वे में पढ़ सकें, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैसे हम सेग्रीगेट कर सकें, उसके लिए करंट अफेयर का पढ़ना, करंट अफेयर को लगातार जो है करंट अफेयर के टच में रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।